A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. Okay, so in the previous classes we have studied in the chapter 2 collection of data of the statistics for the economics. We have already discussed what is the statistical inquiry, what are the different sources of data. So sources of data is divided into two: internal sources of data as well as external sources of data. And external sources of data is further divided into two, that is primary sources of data and the secondary sources of data. So in the previous class we have already discussed all these things. In today's class we are going to start a new methods of the collection of data. Okay, so this is the new topic of the collection of data, that is methods of the collection of data, कि कौन से ऐसे methods हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. ओके, so collection of data is divided into two, that is primary data and the secondary data. ठीक, कि primary data और secondary data में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि ऐसे कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा. नाउ द प्राइमरी डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 types, okay, through which we can collect the primary data. That is, first one is direct personal investigation. We will discuss all these one by one in thoroughly. Okay, so first one is direct personal investigation. Second one is indirect oral investigation. Third one is information from the local sources. Fourth one is information through filling questionnaires and filling schedules, in which we will study the two types, that is through the mailing method, through doing the mail, as well as next one is enumerators method. Okay, and the last one is telephonic interviews. Okay, and in the secondary data, so secondary data is further divided into two, that is published sources and the unpublished sources. मीन्स ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो पब्लिश्ड डेटाज हैं. मतलब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सेकेंड हैंड होता है, ऑलरेडी ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, बस किसी भी इंडिविजुअल को नीड होती है तो वो क्या करता है, इसको किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से वो ले सकता है. तो सेकेंडरी डेटा को क्या है, दो में डिवाइड किया, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड दी अनपब्लिश्ड सोर्सेज. सो पब्लिश्ड सोर्सेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5, दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. ओके, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है, गवर्नमेंट के थ्रू जो पब्लिश्ड होता है. पब्लिकेशंस ऑफ द इंटरनल बॉडीज, जो डिफरेंट इंटरनल बॉडीज़ हैं उनके थ्रू क्या होता है, डेटा पब्लिश होता है. सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन, जो क्या है, सेमी ऑफिशियल, मतलब वो पूरा प्राइवेट भी नहीं है, पूरा पब्लिक भी नहीं है. तो जो सेमी ऑफिस होते हैं, मतलब कि दोनों के बीच में, ना ही वो पब्लिक है ना ही वो प्राइवेट है, तो सेमी ऑफिशियल्स के थ्रू जो पब्लिकेशंस होता है. रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज़ एंड द कमीशंस, जो डिफरेंट कमिटीज़ बनती हैं पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट कमीशंस एज वेल एज कमिटीज़ बनती है, वो लोग जो रिपोर्ट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट पब्लिकेशन, जो प्राइवेटली क्या होता है, पब्लिकेशंस होता है, लाइक जनरल्स एंड द न्यूज़पेपर और जनरल में जो भी सारे इंफॉर्मेशन डेटा निकलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डेटा को पब्लिश करते हैं. प्रोफेशनल ट्रेड बॉडीज़, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने जो ट्रेड के रिलेटेड बॉडीज़ होते हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी डेटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं. एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज, आपको पता है व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी बिजनेस स्टडीज इन चैप्टर 2. ओके, सो एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज, किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना है, किसी जैसे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस पे किसी को रिसर्च करना है, तो ये कंपनी क्या करती है, अपने एनुअल रिपोर्ट उन लोग फाइनल करते हैं, तो अगर उस पर किसी को स्टडी करना है तो वहाँ से उसके डेटा को ले सकती है. एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल्स, मार्केट रिव्यूज़ एंड दी रिपोर्ट्स. ठीक है, जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, आर्टिकल्स पब्लिश करता है. मार्केट के जो रिव्यूज़ होते हैं कि मार्केट की कैसी कंडीशन हो रखी है, एंड द डिफरेंट रिपोर्ट्स. तो ये क्या होता है, आपका सेकेंडरी डेटा में पब्लिश्ड डेटा होते हैं. अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो अभी तक क्या है, वो पब्लिश नहीं है. ओके, सो द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के.
तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू, दो में डिवाइड होता है, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड दी सेकेंडरी डेटा। ओके, सो प्राइमरी डेटा के क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं, कहाँ से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज, information through filling questionnaires and the filling schedules, mailing method, enumerator method and the telephonic interviews. Okay, so now we are going to start with the sources of the different primary data. That is, first one is direct personal investigation. Okay, so first one is direct personal investigation. So it is also called the personal interview. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं। पर्सनल मतलब किसी एक इंडिविजुअल का जाके इंटरव्यू लेके क्या कर सकते हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट द मीनिंग इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ये मेथड होता है बाय विच, जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा क्या होते हैं, पर्सनली कलेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हूँ, एक एज अ रिसर्चर हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे किसी एक इंडिविजुअल से क्या करना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना है। तो मैं क्या करूँगी, किसी एक इंडिविजुअल को पकड़ूंगी कि आप बैठ जाओ, मुझे आपसे सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी एज क्या है, आपसे आपके घर की वो सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी, जो भी पर्सनल डिटेल चाहिए होता है, यही होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब पर्सनली किसी से क्या कर रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, सो विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, कि पर्सनली डेटा कलेक्ट कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। जो भी इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू क्या करता है, वो डेटा को कलेक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिगेटर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज सॉट। कि इसमें अदर वर्ड्स में क्या है कि इन्वेस्टिगेटर क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है विद द पीपल के साथ, डिफरेंट पीपल के साथ, फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज सॉट, जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर करना है, जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो उनसे क्या है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। ओके, सो सक्सेस ऑफ दीज मेथड डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी, इम्पार्शियलिटी एंड द टॉलरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अब इसका भी, इस मेथड का सक्सेस भी डिपेंड किस पे करता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर के अंदर कितनी एफिशिएंसी है, वो कितना प्रॉपरली उससे क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, कितना वो उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर ले रहा है, कितना सामने वाला उसके साथ कंफर्ट जोन में है। तो ये किस पे भी डिपेंड करता है, उसकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, इम्पार्शियलिटी पे, कि वो ऐसा तो नहीं किसी के साथ बहुत ज़्यादा पार्शियल हो, किसी के साथ इम्पार्शियल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को उससे रिलेटेड उसकी एनुअल सैलरी किसी की भी अच्छी हो, 4 लाख हो, किसी भी एक इंडिविजुअल की, और एक उसका फ्रेंड है, उसकी, हाँ, वो उसकी इनकम कम भी है, बट वो भी उसको क्या शो करना चाह रहा है कि इसका इनकम 10 लाख है। तो ऐसा तो नहीं कि वही इन्वेस्टिगेटर डिफरेंट पीपल में पार्शियल होता जा रहा है। तो इस पर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज द टॉलरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि वो कितना मतलब ईजिली वो टॉलरेट भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो एकदम वो एनॉय हो जा रहा है कि नहीं ऐसे कैसे। तो ये भी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर कितना टॉलरेट कर रहा है चीज़ों को। ओके, एग्जाम्पल इज इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल पर्सनली टू नो देयर पॉकेट एक्सपेंसेस, कि स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करना कि ये जानने के लिए कि उनका कितना पॉकेट एक्सपेंसेस है। ओके, कि घर में अगर पॉकेट एक्सपेंस मिलता है तो ये जानना कि किसी भी इंडिविजुअल का कितना पॉकेट एक्सपेंस है। ये क्या हो गया, एक आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। मतलब डायरेक्टली क्या कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द डिफरेंट पीपल और फ्रॉम द डिफरेंट इन्फॉर्मेंट्स, कि उनसे वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कैटर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड है, वो खुद जाके क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट कर रहा है। अब यही डेटा क्या है, पब्लिश्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सो सिंपल। अभी क्या है, ये फर्स्ट हैंड है, वो खुद जाके कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी, मतलब किस सिचुएशन पे ये सुटेबल है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। ये उस सिचुएशन पे बेस्ट है
कि जब इंक्वायरी जिसकी करनी है, जिनसे क्वेश्चंस आस्क करना है, पूछना है, उनकी वो क्या हो, लिमिटेड। इट डजेंट मीन कि 100,000 5,000 पर्सनस आ गए हैं, अब उनका क्वेश्चनिंग करनी है। ये यहाँ पे सही नहीं है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये उसी एरिया में सही है जहाँ पे क्या हो, जो नंबर ऑफ पीपल हो वो क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, स्मॉल एरिया होना चाहिए, लार्ज एरिया नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। अब इसमें यह भी है कि मैक्सिमम डिग्री मतलब एक्सट्रीम लेवल एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा, कि वो एक्यूरेट बताए। ये नहीं कि कोई कुछ भी आंसर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इंफॉर्मेंट इज नेसेसरी। अब क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। ये नहीं कि मैं किसी और को बोल दूं कि उससे जाके तुम डेटा लेके चले जाना और मुझे बता देना, नहीं। यहाँ पे क्या है, किसी भी इन्वेस्टिगेटर को खुद ही जाके उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसी भी इंफॉर्मेंट से जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट। ये क्या है कि सिक्रेसी भी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज मैं क्या हूँ, आज उसके घर जाके मैंने पूछा कि आपकी एनुअल सैलरी कितनी है, कल मैं जाके दूसरे के घर जाके ऐसे उस पर मजाक बनाऊँ या कुछ उस पर बोलूँ कि अरे उसके घर की तो एनुअल इनकम ऐसी है। नहीं, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमको क्या करना है, एक सीक्रेट रखना है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल आपसे ईजिली क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो कहीं भी आप रिवील नहीं करूँगी मैं, या नहीं करूँगा, जो भी है, कि ये डेटा क्या है बस मेरे तक ही लिमिटेड है। तो इसलिए है वो सामने वाला क्या होगा, आपसे ईजिली क्लोज होगा, कि अगर उसको आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उससे, तो आपको क्या है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक कॉर्डियल रैपोर्ट उसके साथ बनाना पड़ेगा। ओके, डेटा रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल। जो भी डेटा रिक्वायर्ड है, जो भी नीडेड है, वो क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी फेक नंबर या कुछ भी फेक कुछ भी बता दे, वो क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी ओरिजिनल, वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो उसकी सुटेबिलिटी किस किस कंडीशन पे, कि जब एरिया ऑफ इंक्वायरी जहाँ पे हमें पूछना है वो क्या हो, लिमिटेड हो, स्मॉल एरिया हो। सेकेंड क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। थर्ड वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट्स, जो भी इंफॉर्मेंट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। फोर्थ वन इज सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इट शुड बी सीक्रेट, वो सीक्रेट होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज डेटा रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल, जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेरिट्स, कि इसकी मेरिट क्या है। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी। ओके, so data collected by this method are fairly accurate as information is collected from the source of origin. एक्यूरेसी का मतलब यही यहाँ पे है कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है इस मेथड से, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, वो क्या है, वो एक्यूरेट होना चाहिए एज इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये एक्यूरेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि डेटा क्या है, कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। जो उसका ओरिजिन है वहीं से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं कोई पब्लिश था, हम उसी डेटा को क्या करें, उठा के अपनी स्टडी कर रहे हैं, नहीं। वो डेटा क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट इसलिए भी होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम क्या है कि उसको हम एक सोर्स ऑफ ऑरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिनेटेड है, वहाँ से हम उसका क्या करें, डेटा कलेक्ट करें, तो इट शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनलिटी, उसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सो ओरिजिनल डेटा आर कलेक्टेड। ये क्या होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, मतलब कोई इंडिविजुअल फर्स्टली जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, जो डेटा मिले इट शुड बी ओरिजिनल, वो ओरिजिनल होना चाहिए। थर्ड वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स आपका एग्जैक्टली ऑथेंटिक, कि वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वो ट्रूथ है, ठीक है, कि हम उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। सो सिंस इंफॉर्मेशन इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एंड द इंक्वायरी इज इंटेंसिव, डेटा कलेक्टेड आर रिलायबल। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि पर्सनली किसी से जाके कलेक्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि हम किसी सेकेंड सोर्स से जाके उस डेटा को कलेक्ट करें, हम डायरेक्टली उसके साथ कॉन्टैक्ट करें एंड देन वी आर कलेक्टिंग द डेटा। सो इन्वेस्टिगेटर एंड द इंक्वायरी इज इंटेंसिव, डेटा कलेक्टेड आर रिलायबल। ठीक है, डेटा क्या होना चाहिए, हम लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, हम डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल से जाके कांटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक एज वेल एज रिलायबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म होना चाहिए। देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विच फैसिलिटेट कंपैरिजन। ठीक है, जो डेटा होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों,
जब यूनिफॉर्म होगा तो हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी और इंडिविजुअल के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डेटा कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर, इट शुड बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसके थ्रू हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी और पर्सन और पीपल के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक। Elastic means कितना, how much it is flexible. So this method of data is elastic as the investigator can adjust his questions and the language of communication. ये जो डेटा कलेक्शन का ये मेथड है, ये क्या होता है, इलास्टिक होता है, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को भी चेंज कर सकता है एज वेल एज लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आयर्स, मतलब किसी क्वेश्चंस के फॉर्म में वो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसी को वो डायरेक्टली पूछ ले। ये इन्वेस्टिगेटर पे भी है कि अगर वो ऐसे पर्सन के पास जा रहा है जो बस ही नो ओनली अबाउट द इंग्लिश, तो वो पूरा इंग्लिश में ही बोलेगा। अगर कोई हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज का है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकता है, एज वेल एज वो उससे रिलेटेड उस सिचुएशन में जिस क्वेश्चंस की उसको ज़रूरत होगी वो ऐसे क्वेश्चंस को भी पूछ लेता है। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर कि वो, इसीलिए क्या है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड है कि जो है हम बस वही कर सकते हैं, नहीं, ईजिली इसको पूछ भी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड एबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट, ये किस पे डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल जिससे वो क्वेश्चन कर रहा है इन्फॉर्मेंट, कि कितना वो एजुकेशनल का स्टैंडर्ड है। अब जाके कोई इलिटरेट है, उससे जाके वो इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन पूछ ले, क्या वो समझ पाएगा, नहीं ना। तो इसमें क्या है, इट इज क्या है, इलास्टिक एंड दी फ्लेक्सिबल, कि अपने अकॉर्डिंग क्या है वो क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकता है, एज वेल एज लैंग्वेज को भी वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड डेटा। सिंस इन्वेस्टिगेटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट, ही कैन कलेक्ट अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम। ठीक, अगर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ कर रहा है, इंफॉर्मेंट के साथ कर रहा है, वो क्या कर सकता है, उससे रिलेटेड और कुछ रिलेटेड डेटा भी वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो किसके ऊपर है, उस इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो उससे रिलेटेड, क्योंकि अभी क्या है, आप किसी से जाओगे क्वेश्चंस पूछने, तो आप पहले ऐसा ही तो नहीं है कि बस जाते मान आप एकदम जो आपके क्वेश्चंस हैं बस उसी को आप पुट कर दोगे उसके आगे। आप क्या है, आगे पीछे से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और भी कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। ओके, सो इट इज ऑल योर merits of the direct personal investigation. Now there are also some disadvantage of this method is also like the first one is difficult to study vast area. देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये डिफिकल्ट है कि हम लोग वास्ट एरिया को इसमें कवर नहीं कर सकते। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज। इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते जब हम देखेंगे कि जो एरिया है वो बहुत लार्ज है। ठीक है, जैसे हम कुछ डिफरेंट नंबर्स को ही लेते हैं, अगर कुछ परसेंट, मतलब अगर है हमारे पास 20, 25, ऑलमोस्ट 50 है, हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर आपके सामने आपको 10,000 लोगों को दे दिया गया कि आपको सबका इंटरव्यू लेना है, एक ही इंडिविजुअल, सो क्या इज इट क्वाइट पॉसिबल टू डू फॉर एनी इन्वेस्टिगेटर कि वो जाके सबसे जाके डेटा इंफॉर्मेशन को ले जाके, तो ये इसके लिए क्या है, ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वास्ट एरिया को ये कवर नहीं करता है। ओके, सो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज। ये मेथड क्या है, कवर नहीं करता है जब जो इंक्वायरी का जो एरिया है वो लार्ज है। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। ये तभी यूज हो सकता है जब फील्ड इंक्वायरी का जो फील्ड है वो बहुत लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज कॉस्टली। कॉस्टली भी है, कैसे, दिस मेथड इज कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली है। इट इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम्स, एफर्ट्स इन्वॉल्व। ये किसमें एक्सपेंसिव है, किसमें मनी भी बहुत जाएगा, क्योंकि आपको हर एक इंडिविजुअल के पास रीच आउट करना पड़ेगा। मे बी कोई एक इस वाराणसी में लेते हैं, कोई अगर लंका पे रहता है तो कोई कैंट पे रहता है, या कोई पांडेपुर रहता है, तो वो क्या है, उसको लार्ज एरिया कवर करना पड़ेगा। उसका अगर वो खुद के व्हीकल से जा रहा है तो उसको उसके व्हीकल का कॉस्ट लगेगा। अगर वो ऑटो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू जा रहा है तो वो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, एज वेल एज मनी भी लगा, टाइम भी लगा। अब किसी के साथ वो बैठ के इंटरव्यू लेगा
तो इट विल ऑल्सो टेक टू मच टाइम, ये भी टाइम बहुत लेगा और उसके एफर्ट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्या है, बहुत कॉस्टली है इन द केस ऑफ टाइम, इन द केस ऑफ मनी एज वेल एज एफर्ट्स इन्वॉल्व। ओके, सो दो हम लोगों ने इसके ड्रॉबैक्स और डिमेरिट पढ़ा कि इट डज नॉट कवर दी वास्ट एरिया, ये वास्ट एरिया को कवर नहीं करेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली in terms of money, in terms of time and the efforts involved. Okay, third one is personal bias. Okay, personal biasness भी होती है. The data can lose credibility and reliability if the investigator is biased. इसमें क्या है कि कोई भी जो डेटा कलेक्ट किया गया वो अपनी जो एक आइडेंटिफिकेशन है, अपनी रिलायबिलिटी को लॉस कर सकता है जब इन्वेस्टिगेटर क्या हो, बायस्ड हो। वो किसी एक इंडिविजुअल को, किसी के साथ उसको सिंपैथी है या उसका कोई फ्रेंड है, वो उसके लिए क्या हो, बायस्ड हो सकता है कि नहीं इसका मेरे को क्या करना है, अच्छा शो करना है, भले उसकी वो कंडीशन वैसी अच्छी ना हो, बट वो अपने डेटा में क्या शो कर देगा, नहीं ही इज़ गुड इन एवरीथिंग। और जिसके साथ उसका नहीं है वो ऐसी सब कर देगा, नहीं इसकी ये, इसमें ये आदतें खराब है, ये हैबिट्स की वर्स्ट है, ये हैबिट रॉन्ग है। तो ये क्या है, इट इज़ अप टू ऑन द इन्वेस्टिगेटर। ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है कि अगर वो बायस्ड है, वो पूरे डेटा को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। सो पर्सनल बायस कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट। अगर पर्सनल बायसनेस करेगा वो कोई भी इन्वेस्टिगेटर तो रॉन्ग रिजल्ट ही देगा, क्योंकि हम तो अच्छा किसी और का देख के आए थे और बुरा तो कोई और था, बट हमने क्या किया, डेटा को ऑपोजिट कर दिया, किसी और को अच्छा बना दिया, किसी और को बेकार उसकी कंडीशन दिखा दिया। जैसे हम एनुअल सैलरी देख रहे हैं या किसी के कोई में इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो हम उसका कोई अच्छी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा देंगे, उसके कोई बुरी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा देंगे। तो इसमें क्या कर सकता है, बायसनेस बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टोटली डिपेंड कि इन्वेस्टिगेटर कैसा है। तो इन्वेस्टिगेटर को क्या है, बायस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। दिस मेथड इज लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स। ये मेथड क्या होता है, बहुत लेंदी होता है, क्योंकि आपको क्या है, इतने सारे जाके नंबर ऑफ इंटरव्यूई को जाके लेके आपको इंटरव्यू लेना है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स भी होता है, एज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेटर्स टू बी ट्रेन्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो ट्रेंड होना चाहिए इन कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यूज विद इन्फॉर्मेंट्स। कि अगर कोई पर्सनल इंटरव्यू किसी भी इन्फॉर्मेंट्स के साथ उसको लेना है तो उसमें क्या होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ उसके फेवर में कुछ आंसर नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेंट थोड़ा सा एंग्री हो रहा है तो वो भी उसको पलट कैसे जवाब दे। ये क्या होना, वो प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए कि कैसे उस सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो इसमें क्या है कि देयर इज चांसेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी भी है और बहुत ज़्यादा ये लेंदी भी हो है। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वी हैव कंप्लीटेड द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकेंड data source of primary data, that is indirect oral investigation. Okay, so the meaning is indirect oral investigation is the method by which information is obtained orally from the people. ठीक है, indirect oral, देखिए यहाँ पे टर्म ही आ रहा है oral. ओके, तो orally यहाँ पे क्या करना है, किसी से क्वेश्चंस को पूछना है। So under indirect oral investigation method by which information is obtained orally from people. People से क्या है, orally answers लिया जाता है, who are expected to possess the necessary information. ठीक है, उससे उसको उसी के पास वो orally जाके पूछेगा जो उसके पास उसको पता है कि वो information उसके पास है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी से भी जाके वो information, who are expected to possess the necessary information, जिसके पास वो necessary information हो, not from the person regarding the whom the information is needed. उससे नहीं जिससे उसको क्वेश्चन आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कोई एक इन्वेस्टिगेटर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं, और दो लोग हैं, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, ए के बारे में। ए के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ए से जाके इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगी, बी से जाके पूछूंगी इसके बारे में कि ये कैसा है। ऐसा होता है ना, आप लोगों को भी स्कूल में देखा होगा कि डायरेक्टली कोई उससे नहीं पूछता है, किसी और से जाके पूछता है कि उसके बारे में। ये क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, इसमें क्या है कि नॉट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू पॉसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग हुम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जिसके लिए इंफॉर्मेशन हमें चाहिए,
हम उससे ना पूछ के किसी और से, क्योंकि हमें पता है बी को ए के बारे में पता होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों को क्या है, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता है। हम लोग क्या करेंगे कि इससे जाके क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ओके, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अंडर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, पीपल फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर कॉल्ड विटनेसेस। ओके, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में पीपल फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर कॉल्ड विटनेसेस। जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, विटनेसेस बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड बाय द कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो मेथड है वो कौन यूज़ करता है, डिफरेंट कमिटीज़ यूज़ करती हैं, डिफरेंट जो कमीशंस बने हुए हैं वो यूज़ करते हैं, विच इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। एग्जाम्पल इज टू नो अबाउट ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स। ओके, कि बहुत सारे जो ग्रीवेंसेज हमें वर्कर्स के बारे में जानना है। वन मे टॉक टू देयर ट्रेड यूनियन लीडर रादर देन आस्किंग वर्कर देमसेल्फ। कि अगर कोई भी वर्कर की हमको ये जानना है कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डायरेक्टली वर्कर से नहीं पूछेगा, जो ट्रेड यूनियन होते हैं, जो उनका हेड होता है, उनसे जाके इन्फॉर्मेशन लेगा कि ये सारे जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उनको किस चीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो ये क्या है, डायरेक्टली हमको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे ना पूछ के क्या है, इनडायरेक्टली किसी और से पूछेंगे उससे बारे में। ओके, सो सुटेबिलिटी इज, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन, ये तभी सुटेबल है, द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज, जब फील्ड है जो इंक्वायरी की, जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन को लेना है वो बहुत लार्ज हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, जो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट है कोई भी कंसर्न इन्फॉर्मेंट से, जिससे हम, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, किसी और के थ्रू उसके बारे में नॉलेज लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इलिटरेसी और द इग्नोरेंस। ठीक है, जो कंसर्न इन्फॉर्मेंट है वो क्या है, इनकैपेबल भी हो सकता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ड्यू टू इलिटरेसी, कि मे भी वो क्या हो, इलिटरेट हो, और द इग्नोरेंस, वो क्या हो, उसको इग्नोर कर दे। एंड इंक्वायरी इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली स्पेशलाइज पीपल कैन गिव डिटेल। इंक्वायरी क्या है, वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए कि कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ओके, सो द मेरिट्स ऑफ द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज कवर्स वाइड एरिया। ये वाइड एरिया को क्या करता है, कवर करता है। दिस मेथड कवर्स अ वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करता है, वो जो वाइड एरिया, मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल में क्या है कि बहुत वाइड एरिया को कवर नहीं करता है, इनडायरेक्ट में क्या है, ये वाइड एरिया को कवर करता है। जैसे कोई भी वर्कर्स का ट्रेड यूनियन है, उनका हेड है, तो वो उनसे एक पर्सन से पूछा और उसको डिफरेंट 1000 अगर वर्कर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर वो कहीं और गया। अगर एक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कोई प्रिंसिपल से जाके पूछ लिया या क्लास टीचर से पूछ लिया कि आपके जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनमें कैसा कैसा क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो एक ही जगह वो 40 लोग को कवर कर लिया, या एक सेक्शन में गया, बी सेक्शन में गया, सी सेक्शन में गया, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसको क्या हो गई, कैटर हो गई, तो क्या हो गया, वास्ट एरिया कवर कर लिया। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव, सिंस इट सेव्स लेबर, टाइम एंड मनी। ये क्या करता है, लेबर को भी सेव करता है, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल क्या है कि बहुत सारे लोगों की एरिया को भी कवर कर रहा है, एज वेल एज इंफॉर्मेशन को भी कवर कर रहा है, टाइम भी सेव कर रहा है और मनी भी सेव कर रहा है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है इन दी एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वन इज सिंपल, दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज रिलेटिवली सिंपल एंड कन्वीनियंट। ये जो मेथड होता है ये क्या होता है, बहुत सिंपल भी होता है एज वेल एज कन्वीनियंट भी होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, सिंस इन्वेस्टिगेटर कैन सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, डेटा कलेक्टेड आर रिलायबल। ठीक है, इसमें क्या है, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन, जैसे कोई भी डिफरेंट टीचर से चला गया कोई लेने, या ट्रेड यूनियन से चला गया, तो वो एक किसी एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो डेटा होगा वो क्या होगा, ऑथेंटिक एज वेल एज रिलायबल होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट डीमेरिट्स ऑफ द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कि ऐसे कौन से इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की डीमेरिट भी है। कि हमने मेरिट तो पढ़ लिया कि ये वाइड एरिया कवर करता है, ये क्या है, लेस कॉस्टली है, एज वेल एज बहुत सिंपल है, और हमें इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाती है। डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी की क्या है, लैकनेस है।
एज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, कि कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है थर्ड पार्टी से ले रहा है, एंड नॉट फ्रॉम द पर्सनल डायरेक्टली, और किसी पर्सन से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ट्रू इंफॉर्मेशन। ये भी चांसेस हो सकती है कि वो उसको सही इंफॉर्मेशन ना दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ए और बी लिया, मे बी ऐसे तो ऊपर से बी क्या है उसका अच्छा फ्रेंड बनता हो, बट अंदर से उससे क्या उसको पसंद नहीं करता हो, तो हो सकता है ये बी क्या है इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दे। तो ये भी इसकी क्या होती है, चांसेस होती है लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब ये तो है अच्छा, ये क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन इसको गलत दे दिया, तो एक्यूरेसी तो एकदम ही गलत हो गई ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें ट्रू नहीं मिली। ठीक है, ये भी इसमें क्या होती है, चांसेस होती हैं। नेक्स्ट वन इज पर्सनल बायस। इसमें चांसेस क्या होती हैं, पर्सनल बायस की भी होती है। कैसे, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग बायस्ड और द वेरियस इफ एविडेंस ऑब्टेन्ड may sometime as be exaggerated by the witnesses। ओके, इसमें क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन की कि जो भी इंफॉर्मेंट है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है कि उसको गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। मतलब मे बी पर्सनल बायसनेस हो, उसको वो पसंद ना करता हो, तो उससे रिलेटेड वो भी इंफॉर्मेशन क्या है वो गलत भी दे सकता है। पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है। या मुझे है एज अ इन्वेस्टिगेटर, मुझे इंफॉर्मेशन, अगर कोई ए कंपनी और बी कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी, हम मुझे ए कंपनी को ज़्यादा अच्छा दिखाना हो, तो मैं बी कंपनी को क्या है बुरा दिखा के इसकी क्वालिटी सारी अच्छी दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, इसके जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छे हैं, और बी के क्या है नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे ए कंपनी क्या है वो ज़्यादा पसंद। तो ये क्या है, पर्सनल बायसनेस भी इन्वेस्टिगेटर की हो सकती है। नेक्स्ट वन इज डाउटफुल कंक्लूजन, कि जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे इट मे बी डाउटफुल, वो डाउटफुल भी हो सकता है। द कंक्लूजन मे बी डाउटफुल ड्यू टू केयरलेसनेस और द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विद द विटनेसेस। ये जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे वो क्या हो सकता है, मे बी डाउटफुल, वो डाउटफुल भी हो सकता है, बहुत क्लियर नहीं हो सकता, ड्यू टू केयरलेसनेस, कि क्या हो, जो भी विटनेसेस हो, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो केयरलेस हो, कि कोई भी क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर से क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसको ध्यान ही नहीं दे रहा हो, वो कुछ भी उसको आंसर दे दे रहा हो। एज वेल एज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मे बी को इसके बारे में बहुत अच्छे से ना पता हो, इसके इंटरेस्ट के बारे में ना पता हो, इसको मे बी इसको बुक पढ़ना पसंद हो, और ये इसको बता दे कि इसको प्लेइंग क्रिकेट पसंद हो, प्लेइंग क्रिकेट कि इसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो ये क्या हो सकता है कि मे बी केयरलेसनेस की वो उससे कुछ पूछ रहा है, वो ध्यान ना दे के कुछ भी बोल दे रहा है। एज वेल एज ये भी चांसेस हो सकती है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन भी उसको वो गलत मिल सकती है। ओके, सो इन टूडेज क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस दी that is methods of collection of data. What are the different methods of the collecting the data? So collection of data is divided into two, that is primary data and the secondary data. So in today's class we have discussed the what is the direct personal investigation and the indirect oral investigation. Okay, so we have discussed both of them, and others, rest of the primary data and the secondary data we will discuss in the next class. Okay, so it's all about your today's class. We will continue it to the next class. Okay, thank you.